जय श्री सीताराम। 10 नवंबर 2023 एक बहुत ही ज्यादा खास दिन। आज ही शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है, लेकिन माता लक्ष्मी के इस दिन पड़ रही है धनतेरस। आज ही धनतेरस है और धनतेरस का अर्थ क्या होता है? तो धनतेरस पर मुख्यतः खरीदारी करना, बही खाते संजोना, व्यापार की वृद्धि की योजनाएं बनाना। माँ लक्ष्मी, कई जगहों पर माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है, कई जगहों पर श्री धन्वंतरी देवता की भी पूजा होती है। तो धनतेरस का जो दिन होता है वो निसंदेह वैसे तो हर किसी के लिए बहुत खास होता है, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए बहुत ज्यादा खास है और साथ ही साथ खरीदारी के लिए बहुत ज्यादा खास है। हाँ जी, खरीदारी के लिए यह मान्यता है, यह माना जाता है और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर यदि आप कोई खरीदारी करते हैं तो जिस उद्देश्य से या जिस चीज की वो खरीदारी की गई है उस उद्देश्य में या उस चीज में आपको बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि धनतेरस को कम से कम चांदी का एक सिक्का ही जरूर लेकिन खरीद लेना चाहिए। यहां पर मैं आपको शुभ मुहूर्त बता रहा हूं। देखिए, धनतेरस भी 10 तारीख को है, शुक्रवार, मां लक्ष्मी का दिन, उसमें भी धनतेरस 10 तारीख को है। लेकिन उसमें भी मैं आपको कुछ ऐसे समय बता रहा हूं, कुछ टाइमिंग्स बता रहा हूं जिसमें यदि आप खरीदारी करके अपने घर में प्रवेश करते हैं तो ये आपके वृद्धि, समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी और ज्यादा इंक्रीज करने वाला होगा। हाँ, देखिए, मुख्यतः क्या क्या खरीदारी आप कर सकते हैं पहले ये समझिए। तो वैसे तो सोना चांदी की खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, घर में लगने वाले ऐसे कुछ उपकरण, हाँ जी, बिजली के उपकरणों की भी खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे उपकरण जिनको बार बार नहीं खरीदते, जैसे फ्रीज। हाँ, फ्रीज कितनी बार खरीदते हैं आप जीवन में? आप, मुझे तो लगता है मैं 8 साल पहले या 7 साल पहले एक फ्रीज हमने खरीदा था, तो वो अभी तक चल रहा है। तो फ्रीज की खरीदारी आप बार बार नहीं करते। एसी, एयर कंडीशनर, ये एयर कंडीशनर मेरे यहाँ जो लगा हुआ है बहुत साल, 5-6 साल हो गए तब से लगा हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि ऐसी चीजें जो बार बार आप नहीं खरीदते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ऐसी चीजों की खरीदारी आपको इस दिन करना चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ, ये भी कहा जाता है कि जूते चप्पल की खरीदारी या लोहे की खरीदारी इस दिन आप ना करें, क्योंकि मान्यता ये होती है कि आप जिस चीज की खरीदारी कर रहे हैं उसमें वृद्धि होगी। अब क्या होता है कि आपने जैसे भौतिक, जैसे मैंने कहा एसी, अब एसी रिप्रेजेंट करता है भौतिक सुख सुविधाओं को, तो आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी यदि आपने भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों की खरीदारी की है। लेकिन लोहा जो है ना, उसको हम बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधा में लेते नहीं है। हाँ, लोहे को हम कोई बहुत महंगी धातु में तो लेते नहीं है। लोहा बहुत सस्ती धातु, आपको जमीन पर पड़ा हुआ लोहा भी मिल जाएगा, है ना। तो इस वजह से, और जूता चप्पल को भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, इस वजह से आपको इस दिन जूता चप्पल और लोहा की खरीदारी न करते हुए सोना चांदी की, एटलीस्ट आपको, देखिए, वाहन खरीदिए, आप ये सब वस्तुएं खरीदिए, बिजली के उपकरण खरीदिए, महंगी चीजें खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए, लेकिन कम से कम आप एक सिक्का, चांदी का ही सिक्का जरूर खरीदिए। और हो सके तो जेवरात खरीदिए, अपने सोने के जेवरात खरीदिए। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि नहीं, जेवर की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट का आपका नजरिया है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है वो बिस्किट होते हैं, हाँ, सोने के बिस्किट होते हैं, छोटे छोटे सोने के गोल गोल आपको कुछ डलियां मिल जाएंगी, वो आप ले सकते हैं। तो सोने में निवेश करना, चांदी में निवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आप इस दिन निवेश करते हैं तो आपके निवेश में और वृद्धि होगी। साथ ही साथ
चूंकि अब जमाना बदल गया है, पहले के जमाने में ये बातें नहीं हुआ करती थी कि एफडी बनाओ, शेयर मार्केट में निवेश करो, बॉन्ड ले लो, ये बातें पहले के जमाने में नहीं होती थी। लेकिन यदि हम भावनाओं को देखें तो भावनाएं ये कहती है, ये त्योहार का मकसद ये है कि आप जो निवेश कर रहे हैं, आप जो खरीदारी कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो। तो क्यों ना आपको यदि शेयर मार्केट का ज्ञान है तो इस दिन कोई शेयर भी खरीदिए, बड़ा शेयर खरीद लीजिए। आप रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीद लीजिए, टीसीएस का शेयर, ऐसी कंपनी का शेयर खरीदिए जो कहीं जाने वाली नहीं है। छोटी मोटी कंपनी मत खरीदिए, बड़ा शेयर खरीद लीजिए। आने वाले 5 साल 10 साल में भले ही किसी भी दाम पे आज आपने खरीदा, आने वाले 5 साल 10 साल बाद बढ़ने तो वाला ही है, और कहीं कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री खत्म तो होने वाली है नहीं। तो ऐसी कुछ चीजें आपको खरीदना चाहिए। जैसे शेयर में कम से कम एफडी कर दीजिए। आपको लगता है नहीं मुझे शेयर मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, एफडी कर दीजिए। कोई सेफ म्यूचुअल फंड हो वो खरीद लीजिए। ये करना आपके उस फंड में, उस निवेश में बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा। अब प्रश्न ये है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको वक्त बताने जा रहा हूं। तो पहले हम बात करते हैं जो चीजें आप घर पे लेकर के आ रहे हैं, जैसे वाहन घर पे लेकर के आ रहे हैं, सोना चांदी घर पे लेकर के आ रहे हैं, कोई उपकरण घर पे लेकर के आ रहे हैं, तो किस वक्त लेकर के आना चाहिए। घर में प्रवेश का मैं आपको ये मुहूर्त बता रहा हूं। आप खरीदारी कितने भी बजे करिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। घर में इस वक्त प्रवेश हो, जैसे एक तो वक्त है सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक का, ये सुबह की बात मैं बता रहा हूं। उसके बाद में वक्त है दिन के 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का, 12 बजे से 1:30 PM। और अगला जो वक्त है वो है 4:30 PM, 4:30 बजे शाम से लेकर के 6 बजे शाम तक का। तो इस बीच में जो भी आप उपकरण वस्तु खरीद रहे हैं, सोना चांदी खरीद रहे हैं, इसे आप इस पीरियड में अपने घर में प्रवेश करवा दें। ऐसी खरीदारी आप करिए, पहली बात। अब यदि आप कहीं एफडी बना रहे हैं, आप यदि, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन एफडी बन जाती है, शेयर तो ऑनलाइन ही खरीदे जाते हैं। हाँ, शेयर मुझे लगता है कि वो ऑफिसेस में जाकर के शेयर खरीदने की परंपरा तो मुझे लगता है खत्म ही हो गई होगी, पता नहीं कौन करते होंगे। तो यही जो मैंने पीरियड्स बताए हैं आपको, टाइमिंग्स बताई हैं, इन्हीं टाइमिंग्स में आपको या तो एफडी में निवेश करना चाहिए या कोई और निवेश। आप बोले मैं पीपीएफ में निवेश करना चाहता हूँ, सुकन्या समृद्धि में निवेश करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप बोले मैं कोई पोस्ट ऑफिस का कोई फंड है उसमें हम निवेश करना चाहते हैं, जो भी है, तो इस बीच में आप निवेश कीजिए। साथ ही साथ यदि आप जमीन की खरीदारी करना या जमीन का टोकन देना, इस दिन आप यदि टोकन देना चाहते हैं या खरीदारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कि धनतेरस के दिन रजिस्ट्रियां होती है या नहीं होती है, पर रजिस्ट्री होती हो, जिस जगह पर होती हो वहां करवाना या इस दिन का स्लॉट लेना बहुत अच्छा होगा। और कोशिश कीजिए कि इस वक्त का स्लॉट मिल जाए जो वक्त मैंने बताया। और रजिस्ट्री नहीं भी होती है तो कम से कम आप टोकन जरूर दे दीजिए, बुक जरूर कीजिए इस दिन, और इस खास तौर पर इस वक्त में। ऑनलाइन टोकन देना तो ऑनलाइन टोकन दीजिए, या फिर चेक देना हो तो इसी वक्त आप चेक दीजिए। ये करना आपके उस निवेश में बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा। तो मेरा कहना ये बनता है कि इस दिन का लाभ उठाइए। शुक्रवार के दिन पड़ने वाला धनतेरस बहुत ज्यादा शुभ है, और इस शुभता का लाभ उठाते हुए अपने धन में, अपने निवेश में और ज्यादा वृद्धि कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।